तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ थंडर सिटी में पहुंच चुका होता है। तभी वह ओल्ड मैन आगे आते हुए मास्टर बाईचैन से बोलता है, आप लोगों ने हमारी जान बचाई है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर हमारे ही घर में मेहमान बनकर रहे। जिसके लिए मास्टर बाईचैन तैयार हो जाते हैं। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो भी अपने साथियों के साथ थंडर सिटी में आ चुकी होती है। दूसरी ओर हमें लिली को दिखाया जाता है जो थंडर सिटी के कुछ यंग मास्टर के साथ बैठी बात कर रही होती है। तभी एक पर्सन बोलता है, लिली, मुझे पता चला कि तुमने यहाँ पर अपनी ग्लास बॉडी को मास्टर कर लिया है। यह सच में बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है और थंडर सिटी जैसे छोटे से टाउन में रहकर तुमने यह किया, तुम सच में एक जीनियस हो। तभी लिली बोलती है, उसने अपनी ग्लास बॉडी को तो मास्टर कर लिया पर अभी तक वह निर्वाणा रैलम पर नहीं पहुंच पाई है। तभी वहां पर बैठा हुआ एक लड़का खड़ा होते हुए बोलता है, लिली सच में बहुत ही ज्यादा हम्बल है, उसके पास इतनी खतरनाक पावर है पर कभी भी उसने इसका घमंड नहीं किया। हमारे एंसेस्टर ने ग्लास बॉडी का निर्माण किया था और अपनी ग्लास बॉडी की ही वजह से वह पूरे दुनिया में फेमस हो गए थे और उन्होंने ही वल्कैरी टेम्पल की स्थापना की थी। पर उनके बाद ग्लास बॉडी को कोई भी अच्छे से मास्टर नहीं कर पाया और इतने सालों के बाद लिली ने ग्लास बॉडी को मास्टर किया है। और अगर लिली अच्छे से इसे कंट्रोल करना सीख जाए तो हमारी फैमिली वल्कैरी कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फैमिली बन जाएगी। तभी वहां पर लिली बेहोश हो जाती है, जो देखते ही सभी लोग भागते हुए उसके पास आते हैं। अब लिली बोलती है, उसके बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन दोबारा से अवेक हो गया है। यह सुनते ही वह लड़का आगे आते हुए उसे एक एंटी पॉइजन पिल देता है जिसे खाकर वह आराम कर सके। जिसके बाद लिली उस पिल को खा लेती है पर उस पिल का पॉइजन पर कोई भी असर नहीं होता है और उस पिल को खाने के बाद उसकी बॉडी में पॉइजन और भी तेजी से फैलने लगता है। जो देखते ही वह बोलती है, जल्द से जल्द यहाँ पर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लिन फेंग को बुलाकर लेकर आओ, क्योंकि इस पॉइजन को वही कंट्रोल कर सकता है। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, आखिर यह लिन फेंग कौन है, हमने कभी भी इसका नाम नहीं सुना। और अब एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है, यंग मास्टर, मैं लैंड ऑफ क्लाउड का टियानजाओ हूँ और मेरी फैमिली का नाम युआन सुई है। अब युन सुई यू का नाम सुनते ही वह पर्सन काफी हैरान होता है क्योंकि युन सुई यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल फेरी है। तभी टियानजाओ बोलता है, अगर आप चाहो तो मैं सुई यू को यहाँ पर बुलाकर इस पॉइजन को लिली की बॉडी से बाहर निकलवा सकता हूँ, पर हमें यह काम जल्दी करना होगा क्योंकि अगर यह पॉइजन मिस लिली की बॉडी में फैल गया तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। यह सुनते ही ज़ैंक्विन सुई यू को बुलाने के लिए बोलता है, जो सुनते ही टियानजाओ वहां से चला जाता है। दूसरी ओर लिली की हालत खराब हो रही होती है। वहीं पर बाहर खड़े सभी लोग सुई यू का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी टियानजाओ वहां पर सुई यू को लेकर आता है। अब सुई यू की खूबसूरती को देखकर वहां पर खड़े सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और अब उन्हें समझ में आता है कि सुई यू को यहाँ पर एक फेरी क्यों बोला जाता है। अब सुई यू लिली का इलाज करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ती है और अब वह उसके कमरे में पहुंचकर बोलती है, लिली की बॉडी के अंदर वुल्फ पॉइजन है जो धीरे धीरे इसकी पूरी बॉडी में फैलता चला जा रहा है और अगर जल्दी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया तो लिली को कोई भी नहीं बचा सकता है। यह सुनते ही टियानजाओ सुई यू से लिली को बचाने के लिए बोलता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि अगर हमने यहाँ पर लिली की जान बचा ली तो लिली के ऊपर हमारा एहसान होगा, जिसके बाद लिली हमारी सभी बातें मानेगी और फिर उसकी पावर का यूज करते हुए हम पूरे वल्कैरी कॉन्टिनेंट पर राज करेंगे। अब सुई यू आगे बढ़कर अपने हेवनली लोटस के यूज से लिली की बॉडी के अंदर मौजूद सभी पॉइजन को बाहर निकालने लगती है, जो देखते ही सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। पर तभी वह पॉइजन वहां पर सुई यू को ओवर पावर करते हुए उसे घायल कर देता है और अब वह पॉइजन सुई यू की बॉडी को भी इफेक्ट करने लगता है, जिससे डरकर सुई यू वहां पर अपनी बॉडी को रिफाइन करने लगती है और अब वह बोलती है कि यह पॉइजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो वह यहाँ पर इसका इलाज नहीं कर सकती है। जो सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और अब ज़ैंक्विन बोलता है, ग्रैंडफादर को जल्दी से यहाँ पर बुला कर लाओ। अब लिली के बारे में सुनते ही उसके ग्रैंडफादर भागते हुए वहाँ पर आते हैं
और अब वह जैंक्विन से पूछते हैं आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ। जैंक्विन उन्हें बताता है कि वह सभी एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी लिली की बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन अचानक से अवेक हो गया, जिसका इलाज करने के लिए हमने फेरी सुई यू को बुलाया, पर वह भी इसका इलाज नहीं कर पाई। यह सुनते ही ग्रैंडफादर गुस्सा होते हुए बोलते हैं, बेवकूफ़, आखिर तुमने यह सब करने से पहले मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? क्या तुम यहाँ पर लिली को मारना चाहते थे? जैंक्विन बोलता है, पर ग्रैंडफादर, फेरी सुईयू सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइजन एक्सपर्ट है और उनसे ज़्यादा पॉइजन की नॉलेज यहाँ पर किसी के भी पास नहीं है, पर वह भी लिली का इलाज नहीं कर पाई। ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए बोलते हैं, बेवकूफ़, पहले तुम्हें लिन फैंग को बुलाना चाहिए था। लिन फैंग ने पहले भी इस पॉइजन को कंट्रोल किया है। यह सुनते ही जैंक्विन बोलता है, मैं अभी उसे बुलाने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते ही ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और अब वह जैंक्विन और टियानज़ाओ के साथ लिन फैंग के कमरे के बाहर आते हैं और आवाज़ देते हुए लिन फैंग को बुलाते हैं, पर कमरे के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तभी ग्रैंडफादर बो डाउन करते हुए बोलते हैं, मास्टर लिन फैंग, यहाँ पर लिली का पॉइजन दोबारा से अवेक हो गया है, तो चलकर उसे ठीक करने में हमारी मदद करे। यह देखते ही जैंक्विन बोलता है, ग्रैंडफादर, हम नोबल फैमिली के लोग हैं, तो आखिर आप एक नॉर्मल इंसान के सामने बो डाउन क्यों कर रहे हो? तभी टियानज़ाओ आगे आते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर, आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बड़े से बड़े अल्केमिस्ट को जानता हूँ जो यहाँ पर लिली का इलाज कर सकता है। यह सुनते ही ग्रैंडफादर गुस्से में बोलते हैं, तुम लोग बस अपना मुंह बंद रखो। और अब वह दोबारा से रिक्वेस्ट करते हुए लिन फैंग को बुलाने लगते हैं, पर कमरे से अभी भी कोई भी आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि अपने कमरे में बैठा लिन फैंग कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है और अब वह बोलता है, मुझे कल्टीवेशन करते हुए यहाँ पर 3 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला, और 3 दिन के अंदर मुझे लिली का एक और बार इलाज करना था, वरना वह पॉइजन दोबारा से अवेक हो सकता है। दूसरी ओर बाहर खड़ा टियानज़ाओ बोल रहा होता है, ग्रैंडफादर, आखिर यह लिन फैंग खुद को समझता क्या है? आपने यहाँ पर 3 बार रिक्वेस्ट करते हुए उसे बुलाया, पर उसने पलटकर आपका जवाब भी नहीं दिया। पर ग्रैंडफादर टियानज़ाओ की बात को इग्नोर करते हुए दोबारा से लिन फैंग को आवाज़ देते हैं और अब लिन फैंग अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।